तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रेम्बो सिक्स के बारे में। दोस्तों ये एक बहुत ही एक तरह से फेमस फ्रेंचाइजी है रेम्बो, जिसके अंदर तकरीबन 5 पार्ट आ चुके हैं और छठा पार्ट है जो कि हमें अपकमिंग देखने को मिलने वाला है। तो आज पूरी इस एक तरह से रेम्बो एक तरह से फ्रेंचाइजी के ऊपर पूरी बात करने वाला हूँ। इसकी जितनी भी मूवीज़ आ चुकी हैं, साथ ही साथ इसका जो छठा पार्ट आने वाला है उसकी सबसे पहले मैं अपडेट आपको बताऊँगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर दे। दोस्तों इसके बारे में अब बेसिक डिटेल से जानना चालू करते हैं रेम्बो सिक्स के अपडेट से। रेम्बो एक अमेरिकी मीडिया फ्रेंचाइज है जो जॉन जे. रेम्बो की एक्शन फिल्मों की श्रृंखला पर केंद्रित है। 5 फिल्में फर्स्ट ब्लड 1982, रेम्बो फर्स्ट ब्लड पार्ट 2 1985, रेम्बो 3 1988, रेम्बो 2008 और रेम्बो लास्ट ब्लड 2019 हैं। रेम्बो संयुक्त राज्य अमेरिका सेना के विशेष बल के अनुभवी व्यक्ति हैं, जिनकी भूमिका सिल्वेस्टर स्टेलोन ने निभाई है, जिनके वियतनाम युद्ध के अनुभव ने उन्हें आघात पहुंचाया, लेकिन साथ ही उन्हें बेहतर सैन्य कौशल भी दिया, जिसका उपयोग उन्होंने भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों, दुश्मन सैनिकों और ड्रग कार्टेल से लड़ने के लिए किया है। फर्स्ट ब्लड डेविड मॉरेल के 1972 के उपन्यास फर्स्ट ब्लड का रूपांतरण है। फिल्म श्रृंखला ने कुल मिलाकर $819 मिलियन की कमाई की है, जिसमें से $300 मिलियन सबसे सफल फिल्म रेम्बो फर्स्ट ब्लड पार्ट 2 से है। स्टैलोन ने सभी 5 फिल्मों की पटकथा का सह लेखन किया और रेम्बो का निर्देशन किया। फ्रेंचाइजी ने एक एनिमेटेड टेलीविजन श्रृंखला रेम्बो द फोर्स ऑफ फ्रीडम और कॉमिक पुस्तकें, उपन्यास और वीडियो गेम भी शुरू किए। फिल्में पतली परत यूएस रिलीज की तारीख, निर्देशक, पटकथा, लेखक, कहानी निर्माता। फर्स्ट ब्लड 22 अक्टूबर 1982, टेड कोटचेफ, माइकल कोजोल, विलियम सैकहेम और सिल्वेस्टर स्टेलोन बस फीटशैंस। रेम्बो पहला रक्त भाग 22 मई 1985, जॉर्ज पी कॉस्मेटोस, जेम्स कैमरून और सिल्वेस्टर स्टेलोन, केविन जर्रे। रेम्बो 3 25 मई 1988, पीटर मैकडोनाल्ड, शेल्डन लेटिच और सिल्वेस्टर स्टेलोन। रेम्बो 25 जनवरी 2008, सिल्वेस्टर स्टेलोन, आर्ट मोंटेरास्टेली और सिल्वेस्टर स्टेलोन, एवी लर्नर, जॉन थॉम्पसन और केविन किंग टेम्पल्टन। रेम्बो लास्ट ब्लड 20 सितंबर 2019, एड्रियन ग्रुनबर्ग, मैथ्यू सिरुलनिक और सिल्वेस्टर स्टेलोन, डैन गॉर्डन और सिल्वेस्टर स्टेलोन, एवी लर्नर, लेस वेल्डन, यारिव लर्नर और केविन किंग टेम्पल्टन। फर्स्ट ब्लड 1982। मुख्य लेख पहला खून। संयुक्त राज्य अमेरिका लौटने पर वियतनाम के अनुभवी जॉन रेम्बो को नागरिक जीवन के साथ तालमेल बिठाने में कठिनाई हुई और वह लगभग 1 दशक तक देश में भटकते रहे। दिसंबर 1981 में रेम्बो एक साथी अमेरिकी आर्मी ग्रीन बेरेट मित्र की तलाश में ग्रामीण वाशिंगटन के एक छोटे से शहर की यात्रा करता है। होप, ब्रिटिश कोलंबिया, कनाडा में फिल्माया गया। उसे पता चलता है कि एजेंट ऑरेंज के संपर्क में आने के कारण पिछली गर्मियों में उसके दोस्त की कैंसर से मृत्यु हो गई थी। वह शहर में एक भोजनालय खोजने का प्रयास करता है और शायद एक अस्थायी नौकरी भी। शहर का अति आत्मविश्वासी शेरिफ विल टीजल, ब्रायन डेनेही, रेम्बो का स्वागत नहीं करता है। वह सैन्य नायक को उसके लंबे बालों और मैले कुचैले लुक के कारण नकारात्मक रूप से आंकता है। रेम्बो शहर से दूर रहने के शेरिफ के आदेश की अवज्ञा करता है, क्योंकि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है और उसका मानना है कि इस तरह का निर्वासन उसकी आवाजाही की स्वतंत्रता का उल्लंघन है और सबसे बढ़कर वह भूखा है। रेम्बो इसके तुरंत बाद शहर लौटता है और उस पर तुरंत आवारागर्दी का आरोप लगाया जाता है और प्रतिनिधियों द्वारा उत्पीड़न का आरोप लगाया जाता है। उत्पीड़न के कारण रेम्बो को उत्तरी वियतनामी के हाथों उस पर अत्याचार की यादें ताज़ा हो जाती हैं, जब वह युद्धबंदी था। रेम्बो अपने नंगे हाथों से शेरिफ विभाग से बाहर निकलने के लिए संघर्ष करता है और जंगल में अपना रास्ता बनाता है।
एक तलाशी अभियान शुरू हुआ जिसमें शेरिफ और उसके सभी प्रतिनिधि बुरी तरह घायल हो गए। रेम्बो उनमें से किसी को भी नहीं मारने का विकल्प चुनता है, लेकिन अनजाने में आत्मरक्षा में एक हेलीकॉप्टर पर पत्थर फेंककर एक पुलिस अधिकारी को मार देता है, जिससे पायलट नियंत्रण खो देता है और एक अधिकारी बाहर गिर जाता है। राज्य पुलिस और नेशनल गार्ड को बुलाया जाता है। रेम्बो के पूर्व कमांडिंग ऑफिसर कर्नल सैमुअल ट्रॉटमैन रिचर्ड क्रेना आते हैं। वह रेम्बो को भागने का मौका देने का सुझाव देता है। यदि रेम्बो को भागने की अनुमति दी जाती है तो उसे शांत होने का समय दिया जाएगा और उसे बिना किसी घटना के गिरफ्तार किया जा सकता है। टीजल ने ट्रॉटमैन को चोरी हुए पुलिस रेडियो के माध्यम से रेम्बो से संपर्क करने की अनुमति दी, लेकिन रेम्बो ने यह कहते हुए आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया कि उन्होंने प्रतिनिधियों ने पहले खून किया था, मेरा नहीं, और फिर फोन काट दिया। अधिकारियों ने इंतजार करो और देखो के रवैये की ट्रॉटमैन की सिफारिश को अस्वीकार कर दिया और तलाशी जारी रखी, और रेम्बो के बाद के उत्पात की परिणति तब हुई जब वह एक कमांडेड आर्मी ट्रक से बंदूकें और बम लेकर शहर लौट आया। इसके परिणामस्वरूप शेरिफ कार्यालय और शहर की मुख्य सड़क का अधिकांश भाग नष्ट हो गया। रेम्बो शेरिफ को खत्म करने के लिए तैयार है, लेकिन ट्रॉटमैन अंततः रेम्बो का आमने सामने सामना करता है और अंततः अपने पूर्व सैनिक को अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए मना लेता है। पहली और दूसरी फिल्म के बीच रेम्बो को दोषी ठहराया जाता है और उसे अधिकतम सुरक्षा वाली नागरिक जेल में भेज दिया जाता है, जहां कड़ी मेहनत करना आम बात है। एक दोषी होने के बावजूद जेल जीवन की कठोर दिनचर्या और अनुशासन रेम्बो को कुछ हद तक आवश्यक स्थिरता प्रदान करता है, क्योंकि यह उसे सेना में अपने अतीत और अपने स्वयं के कठोर पदानुक्रम की याद दिलाता है। रेम्बो फर्स्ट ब्लड पार्ट 2 1985। मुख्य लेख रेम्बो फर्स्ट ब्लड पार्ट 2। फिल्म की शुरुआत कर्नल सैमुअल ट्रॉटमैन रिचर्ड क्रेना के साथ होती है, जो रेम्बो को अपनी आज़ादी की पेशकश करता है अगर रेम्बो वियतनामी कैद में बचे अमेरिकी युद्धबंदियों की तलाश के लिए वियतनाम लौट आएगा। मिशन के प्रभारी अधिकारी मार्शल मर्डॉक चार्ल्स नेपियर को एक भ्रष्ट राजनीतिक व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया है, जो सच्चाई को उजागर नहीं करना चाहता है। रेम्बो को दुश्मन से उलझना नहीं है और इसके बजाय उसे उत्तरी वियतनामी शिविर की तस्वीरें लेने का आदेश दिया गया है। उसी शिविर में वह खुद कैदी बना था, ताकि अमेरिकी जनता को यह साबित किया जा सके कि वियतनाम में अब कोई युद्धबंदी नहीं है, हालांकि मर्डॉक को पता है कि वहां हैं। रेम्बो को जंगल में पैराशूटिंग के उद्देश्य से देश में लाया गया है, लेकिन विमान से बाहर निकलने के दौरान एक खराबी के कारण उसे अपने अधिकांश उपकरण काटने पड़े। इसके बाद उसकी मुलाकात अपने देश में संपर्क कम्युनिस्ट विरोधी वियतनामी विद्रोही को बाओ जूलिया निक्सन से होती है, जो एक खुफिया एजेंट के रूप में कार्यरत है। रेम्बो को पता चलता है कि जिस शिविर में उसे छोड़ा गया था वहां युद्धबंदियों को रखा जा रहा था और युद्धबंदियों को शिविरों के बीच घुमाया गया था। रेम्बो ने शिविर से एक युद्धबंदी को तोड़ दिया और भागने का प्रयास किया, लेकिन मर्डॉक के आदेश पर एक पहाड़ी की चोटी पर हेलीकॉप्टर द्वारा उठाए जाने के समय उसे छोड़ दिया गया, जिसके बाद वह और युद्धबंदी दोनों को वियतनामी सैनिकों द्वारा पुनः पकड़ लिया गया। रेम्बो को सीवेज और जोंक के एक गड्ढे में डुबो दिया जाता है, फिर सोवियत सैनिकों द्वारा यातना दी जाती है जो वियतनामी के साथ संबद्ध हैं और वियतनामी सैनिकों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। कंपनी किराए की वेश्या के भेष में बेस में प्रवेश करती है, जहां वह रेम्बो को भागने में सहायता करती है। रेम्बो द्वारा अपने बचाव के लिए गहरी कृतज्ञता व्यक्त करने के बाद दोनों एक चुंबन साझा करते हैं। इसके बाद सह उसे अपने साथ अमेरिका वापस ले जाने के लिए विनती करती है। जैसे ही वे आगे बढ़ने की तैयारी करते हैं,
सह को अचानक गोलियों से भून दिया जाता है। क्रोधित होकर रेम्बो फिर अपनी पहल पर काम करता है और एक व्यक्ति युद्ध शुरू करता है। जंगल में उसकी तलाश कर रहे वियतनामी और सोवियत सैनिकों का शिकार करता है और सोवियत कब्जे वाले हेलीकॉप्टर को चुरा लेता है। वह हेलीकॉप्टर को वापस शिविर में ले जाता है, उसे नष्ट कर देता है और शिविर में शेष वियतनामी और सोवियत सैनिकों को मार देता है। वह सभी युद्धबंदियों को मुक्त कराता है और सोवियत Mi-24 हिंद हेलीकॉप्टर द्वारा उसका पीछा किया जाता है। आरपीजी के साथ हिंद को नष्ट करने के बाद वह सभी युद्धबंदियों के साथ थाई एंड में अमेरिकी बेस पर लौट आता है। रेम्बो इस बात से क्रोधित है कि कैसे संयुक्त राज्य सरकार ने बंदी बनाए गए जीवित सैनिकों के अस्तित्व को नजरअंदाज कर दिया है और एक M60 मशीन गन पकड़ लेता है और मुख्यालय भवन में प्रवेश करता है और अंदर के सभी इलेक्ट्रॉनिक गियर को नष्ट कर देता है। रेम्बो फिर मर्डॉक को धमकी देता है और उससे कहता है कि वह युद्धबंदियों की सच्चाई के बारे में अमेरिकी जनता के साथ स्पष्ट रूप से पेश आए और उन सभी को बचाने में कोई कसर न छोड़े, अन्यथा वह मर्डॉक के लिए वापस आ जाएगा। जब ट्रॉटमैन कहता है कि रेम्बो को एक बार फिर सम्मानित किया जाएगा, तो उसने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि युद्धबंदी अधिक प्रशंसा के पात्र हैं। वियतनाम में अपने कार्यों के लिए रेम्बो को राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान दिया गया और उसने थाईलैंड में रहने का फैसला किया। रेम्बो 3 1988। मुख्य लेख रेम्बो 3। रेम्बो 3 में स्टेलोन। फिल्म की शुरुआत कर्नल सैमुअल ट्रॉटमैन रिचर्ड क्रेना के एक बार फिर रेम्बो की मदद लेने के लिए थाईलैंड लौटने से होती है। स्टिक फाइटिंग मैच में रेम्बो की जीत देखने के बाद ट्रॉटमैन उस मंदिर का दौरा करता है जिसके निर्माण में रेम्बो मदद कर रहा है और उसे अफगानिस्तान के एक मिशन पर उसके साथ शामिल होने के लिए कहता है। यह रेम्बो को CIA के विशेष गतिविधि प्रभाग के दायरे में लाता है, जो मुख्य रूप से सेना के विशेष बल के सैनिकों को काम पर रखता है। इस मिशन का उद्देश्य सोवियत संघ से लड़ रहे अफगान स्वतंत्रता से नानियों मुजाहिदीन को FIM-92 स्टिंगर मिसाइलों सहित हथियारों की आपूर्ति करना है। सोवियत शासन के तहत पीड़ित नागरिकों की तस्वीरें दिखाए जाने के बावजूद रेम्बो ने मना कर दिया और ट्रॉटमैन ने अकेले जाने का विकल्प चुना। अफगानिस्तान में रात में पहाड़ों से गुजरते समय ट्रॉटमैन की सेना पर सोवियत सैनिकों द्वारा घात लगाकर हमला किया जाता है। ट्रॉटमैन को एक सोवियत बेस में कैद कर लिया गया है और कमांडिंग ऑफिसर जैसेन मार्क दीजोंगे और उसके गुर्गे कौरव रैंडी राणे द्वारा जानकारी के लिए प्रताड़ित किया गया है। रेम्बो को दूतावास के फील्ड ऑफिसर रॉबर्ट ग्रिग्स कर्टवुड स्मिथ से घटना के बारे में पता चलता है और वह तुरंत पाकिस्तान चला जाता है, जहां उसकी मुलाकात एक हथियार आपूर्तिकर्ता मौसा सैसन गबाई से होती है, जो उस अफगान रेगिस्तान के एक गहरे गांव में ले जाने के लिए सहमत होता है। सोवियत बेस जहां ट्रॉटमैन को रखा गया है। गांव के मुजाहिदीन पहले से ही रेम्बो की मदद करने से झिझक रहे हैं, लेकिन जब मौसा के दुकान सहायकों में से एक ने रूसियों को रेम्बो की उपस्थिति की सूचना दी, तो उनके गांव पर सोवियत हेलीकॉप्टरों द्वारा हमला होने पर वे उसकी मदद नहीं करने के लिए आश्वस्त हैं। केवल मौसा और हामिद दौदी शौआ नामक एक युवा लड़के की सहायता से रेम्बो सोवियत बेस तक जाता है और ट्रॉटमैन को मुक्त करने के अपने प्रयास शुरू करता है। पहला प्रयास असफल रहा और परिणामस्वरूप हामिद के पैर में गोली लगी और रेम्बो स्वयं लकड़ी के छर्रे की चपेट में आ गया। बेस से भागने के बाद रेम्बो हामिद के घावों की देखभाल करता है और उसे और मौसा को सुरक्षित स्थान पर भेज देता है। अगले दिन रेम्बो एक बार फिर बेस पर लौटता है, ट्रॉटमैन को फ्लेमेथ्रोवर से प्रताड़ित होने से बचाने के लिए। कई अन्य कैदियों को बचाने के बाद रेम्बो एक हेलीकॉप्टर चुरा लेता है और बेस से भाग जाता है।
हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया और रेम्बो और ट्रॉटमैन को पैदल चलने के लिए मजबूर होना पड़ा। एक गुफा में टकराव के बाद, जहां रेम्बो और ट्रॉटमैन ने कौरव सहित कई रूसी सैनिकों को मार डाला, उनका सामना ज़ेसेन के नेतृत्व में रूसी टैंकों की एक पूरी सेना से हुआ। जैसे ही वे सोवियत सेना की ताकत से अभिभूत होने वाले थे, मुजाहिदीन योद्धा मूसा और हामिद के साथ घुड़सवार सेना में युद्ध के मैदान में सवार हो गए और अपनी संख्यात्मक और तकनीकी श्रेष्ठता के बावजूद रूसियों पर भारी पड़ गए। आगामी लड़ाई में, जिसमें ट्रॉटमैन और रेम्बो दोनों घायल हो जाते हैं, रेम्बो उस हेलीकॉप्टर में एक टैंक चलाकर ज़ायसेन को मारने में सफल हो जाता है जिसमें ज़ायसन उड़ान भर रहा है। लड़ाई के अंत में रेम्बो और ट्रॉटमैन अपने मुजाहिदीन दोस्तों को अलविदा कहते हैं और घर जाने के लिए अफगानिस्तान छोड़ देते हैं। रेम्बो 2008। मुख्य लेख रेम्बो 2008 फिल्म बर्मा में संकट के समाचार फुटेज के साथ शुरू होती है। बर्मा, जिसे म्यांमार के नाम से भी जाना जाता है, थान श्वे के सख्त शासन के अधीन है और देश के लोकतंत्र समर्थक आंदोलन के खिलाफ कठोर रुख अपनाता है। विद्रोहियों को खदान से भरे दलदल में फेंक दिया जाता है और फिर मेजर पार्टी टिंट की देखरेख में बर्मी सेना इकाई द्वारा उन्हें मार गिराया जाता है। पूर्व अमेरिकी सैनिक जॉन रेम्बो अभी भी थाईलैंड में रहते हैं, अब बर्मी सीमा के पास एक गांव में रहते हैं और सांपों को पकड़कर और उन्हें पास के गांव में बेचकर अपना जीवन यापन करते हैं। एक मिशनरी माइकल बर्नेट पॉल शुल्ज रेम्बो से करेन लोगों की मदद करने के लिए एक मानवीय मिशन पर उसे और उसके सहयोगियों को साल्विन नदी से बर्मा तक ले जाने के लिए कहता है। रेम्बो शुरू में मना कर देता है, लेकिन समूह में एक अन्य मिशनरी सारा मिलर जूली बेंच द्वारा उन्हें लेने के लिए मना लिया जाता है। नाव को समुद्री डाकुओं ने रोक दिया है जो रास्ते के बदले में सारा की मांग करते हैं। समुद्री डाकुओं की आत्मसंतुष्टि का फायदा उठाने के बाद रेम्बो उन सभी को मार डालता है। हालांकि उसकी हरकतें मिशनरियों को बचाती हैं, लेकिन यह उन्हें बहुत परेशान करती है। आगमन पर माइकल कहते हैं कि वे सड़क मार्ग से यात्रा करेंगे और वापसी यात्रा के लिए रेम्बो की मदद की आवश्यकता नहीं होगी। मिशन तब तक अच्छा चलता रहा जब तक कि मेजर टिंट के नेतृत्व में बर्मी सेना ने गांव पर हमला नहीं कर दिया, अधिकांश ग्रामीणों और 2 मिशनरियों को मार डाला और बाकी को पकड़ लिया। जब मिशनरी 10 दिनों के बाद वापस आने में असफल हो जाते हैं, तो उनके पादरी आर्थर मार्श केन हॉवर्ड भाड़े के सैनिकों को उस गांव में ले जाने में मदद मांगने के लिए रेम्बो के पास आते हैं, जहां मिशनरियों को आखिरी बार देखा गया था। सारा के संभावित भाग्य से परेशान होकर रेम्बो ने सैनिकों के साथ जाने का फैसला किया। कटे फटे मनुष्यों और जानवरों से भरे नष्ट हुए गांव को देखने के बाद भाड़े के सैनिक कुछ सैनिकों को देखते हैं जो कई जीवित ग्रामीणों को खदान के माध्यम से भागने के लिए मजबूर करते हैं। भाड़े के सैनिक ग्रामीणों को बचाने में झिझक रहे हैं, लेकिन रेम्बो नहीं, जो सैनिकों पर धनुष और तीर से हमला करता है। रेम्बो अपने साथियों को बचाव अभियान की याद दिलाता है और टीम को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। एक ट्रक का अपहरण करके वे पांव शिविर में बंधकों को बचाने की योजना बनाते हैं और सेना को सतर्क होने से बचने के लिए 15 मिनट के भीतर ऐसा करते हैं। रेम्बो सारा और अन्य लोगों को भागने में मदद करता है। बर्मी सेना टाटमाडा इकाई अपने बंधकों को लापता पाती है और बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाती है। रेम्बो, सारा और स्कूल बॉय मैथ्यू मार्सडेन भाड़े की टीम के स्नाइपर को छोड़कर सभी को पकड़ लिया गया है। जैसे ही समूह को मार डाला जाना है, रेम्बो एक ट्रक पर लगी 50 कैलिबर मशीन गन को हाईजैक कर लेता है और बर्मी सेना को उलझा देता है। करेन विद्रोहियों का एक समूह रेम्बो और भाड़े के सैनिकों को बर्मी इकाई को हराने में मदद करने के लिए लड़ाई में शामिल होता है।
यह देखते हुए कि लड़ाई हार गई है, मेजर टिंट ने भागने का फैसला किया, लेकिन बाद में रेम्बो की छुरी से टकरा गया, जिसका इस्तेमाल रेम्बो ने मेजर के शरीर को अलग करने के लिए किया। सारा के शब्दों से प्रोत्साहित होकर रेम्बो संयुक्त राज्य अमेरिका लौट आया। अंतिम दृश्य में उसे एक ग्रामीण राजमार्ग पर एक घोड़े के खेत और उस पर आर रेम्बो नाम से जंग लगे मेलबॉक्स के सामने चलते हुए दिखाया गया है। जैसे ही क्रेडिट रोल होता है, वह बजरी वाली सड़क से नीचे अपना रास्ता बनाता है। रेम्बो लास्ट ब्लड 2019। मुख्य लेख रेम्बो लास्ट ब्लड। बर्मा की घटनाओं के 11 साल बाद वियतनाम युद्ध के अनुभवी जॉन रेम्बो अपने मृत पिता के घोड़ा फार्म में बोवी, एरिज़ोना में रहते हैं, जिसे वह अपने पुराने दोस्त मारिया बेल्ट्रान और उनकी पोती गैब्रिएला के साथ प्रबंधित करते हैं। गैब्रिएला रेम्बो को बताती है कि उसकी एक दोस्त गिजेल ने गैब्रिएला के जैविक पिता मिगुएल को मेक्सिको में पाया है। रेम्बो और मारिया दोनों उसे मैक्सिको न जाने के लिए कहते हैं, लेकिन गैब्रिएला मिगुएल से पूछने के लिए गुप्त रूप से वहां जाती है कि उसने उसे और उसकी मां को वर्षों पर। दोस्तों इस फ्रेंचाइजी की फर्स्ट मूवी हमें देखने को मिली थी फर्स्ट बॉर्न, जो कि 1992 के अंदर थी, और इसी के बाद रैम्बो फर्स्ट बॉर्न पार्ट 2 1995 में, साथ ही साथ इसी के साथ रैम्बो 3 1983 में, साथ ही साथ इसी के साथ रैम्बो 2008 के अंदर, साथ ही साथ इसी के साथ रैम्बो लास्ट ब्लड, जो कि हमें अभी हाल ही में 2019 में देखने को मिली थी, और उसके बाद अभी तक कोई मूवी नहीं आई है। यानी कि 2024 के अंदर आपको एक और ज़बरदस्त अंदाज में इसका नया पार्ट आपको देखने को मिलने वाला है, इसका पार्ट 6 है। जी हाँ दोस्तों, उसके बारे में मैंने आपको सारी कुछ अपडेट बता दी हैं, और अब आगे चलकर इसकी एक जैसे कास्टिंग के बारे में थोड़ी जानकारी मैं आपको और देता हूँ। फर्स्ट ब्लड रेम्बो फर्स्ट ब्लड पार्ट 2 और रेम्बो 3 फर्स्ट ब्लड ब्लड उपन्यास के लेखक डेविड मॉरेल ने पहले 2 रेम्बो सीक्वेल के लिए उपन्यासीकरण पुस्तक रूपांतरण लिखा था। मॉरेल ने कहा है कि उन्होंने उपन्यासीकरण इसलिए लिखा क्योंकि वह ऐसे चरित्र चित्रण को शामिल करना चाहते थे जो रेम्बो फर्स्ट ब्लड पार्ट 2 और रेम्बो 3 में नहीं है। मॉरेल ने 2008 की फिल्म रेम्बो के लिए कोई उपन्यास नहीं लिखा, क्योंकि उन्होंने कहा कि फिल्म का चरित्र चित्रण मूल फर्स्ट ब्लड उपन्यास से मेल खाता है। प्रशस्ति पत्र आवश्यक हास्य पुस्तकें। रेम्बो एडवेंचर्स 1986 में जियोर्जियो पेड्राज़ी द्वारा रेम्बो से प्रेरित कॉमिक पुस्तकों की एक इतालवी श्रृंखला प्रकाशित की गई थी। रेम्बो 3 1980 के दशक के अंत में ब्लैकथॉर्न पब्लिशिंग ने चरित्र अभिनीत कुछ कॉमिक्स प्रकाशित की। इसी नाम की फिल्म को रूपांतरित किया गया और ब्लैकथॉर्न द्वारा 3D संस्करण में भी प्रकाशित किया गया। रेम्बो इसके अलावा चरित्र के अन्य कारनामों को दर्शाने वाली एक कॉमिक भी थी। फर्स्ट किल नवंबर 2022 में सिल्वेस्टर स्टेलोन और चक डिक्सन द्वारा लिखित रेम्बो के वियतनाम में ड्यूटी के पहले दौरे को दर्शाने वाले एक नए ग्राफिक उपन्यास के लिए इंडिगोगो अभियान शुरू किया गया। वीडियो गेम। विभिन्न आर्केड और होम कंसोल सिस्टम के लिए विभिन्न लाइसेंस प्राप्त वीडियो गेम जारी किए गए हैं। रेम्बो फर्स्ट ब्लड पार्ट 2 पर आधारित 1985 में ZX स्पेक्ट्रम, एमस्ट्राड CPC और कमोडोर 64 के लिए रिलीज किया गया। रेम्बो पहला रक्त भाग 2 रेम्बो फर्स्ट ब्लड पार्ट 2 पर आधारित मास्टर सिस्टम के लिए 1986 में जारी किया गया। रेम्बो फर्स्ट ब्लड पार्ट 2 पर आधारित NES के लिए 1987 में जारी किया गया। रेम्बो 3 पर आधारित 1989 में अमीगा, एमस्ट्राड CPC, अटारी ST, कमोडोर 64, DOS, MSX, ZX स्पेक्ट्रम, सेगा मेगा ड्राइव बटा जेनेसिस मास्टर सिस्टम, आर्केड के लिए विभिन्न गेम जारी किए गए। रेम्बो 3 पर आधारित आर्केड के लिए 1989 में रिलीज किया गया। रेम्बो फर्स्ट ब्लड पार्ट 2 और रेम्बो 3 पर आधारित
सेगा 2 प्लेयर लाइट गन गेम के लिए 2008 में रिलीज किया गया। रेम्बो वीडियो गेम फर्स्ट ब्लड, रेम्बो फर्स्ट ब्लड पार्ट 2 और रेम्बो 3 पर आधारित। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, एक्सबॉक्स 360 और प्लेस्टेशन 3 के लिए 2014 में रिलीज किया गया। बॉलीवुड रीमेक। मई 2013 में ओरिजिनल एंटरटेनमेंट ने फर्स्ट ब्लड, द एक्सपेंडेबल्स, 16 ब्लॉक्स, 88 मिनट्स और ब्रुकलिन्स फाइनेस्ट के बॉलीवुड रीमेक बनाने के लिए मिलेनियम फिल्म्स के साथ 5 चित्रीय समझौते पर मुहर लगाने की पुष्टि की, जिसमें फर्स्ट ब्लड और द एक्सपेंडेबल्स के प्रोडक्शन की उम्मीद थी। उस वर्ष के अंत में प्रारंभ करें। 34 2016 की शुरुआत में सिद्धार्थ आनंद को निर्देशक के रूप में घोषित किया गया था। 35 और फिल्म का सह निर्माण आनंद, दलजीत, डीजे परमार, समीर गुप्ता, हंट लोरी, सौरभ गुप्ता और गुलजार इंदर चहल द्वारा किया जाएगा। 36 फिल्म विशेष रूप से फर्स्ट ब्लड का रीमेक बनाएगी और भारतीय सशस्त्र बलों में एक विशिष्ट इकाई के अंतिम सदस्य के घर लौटने पर एक अलग युद्ध की प्रतीक्षा कर रही है, जो रेम्बो को हिमालय के जंगलों और पहाड़ों में ले जाने और तबाही मचाने के लिए मजबूर करती है। और विनाश। 36 मई 2017 में टाइगर श्रॉफ को रेम्बो की भूमिका के लिए चुना गया था, जबकि प्रोडक्शन की रिलीज डेट 2018 के अंत में निर्धारित की गई थी। 1936 अक्टूबर 2017 तक फिल्म को रोक दिया गया था, जबकि श्रॉफ और आनंद ने अन्य परियोजनाएं पूरी कर ली थीं। 37 यह फिल्म अक्टूबर 2020 में रिलीज होने वाली थी, जिसमें श्रॉफ को रेम्बो फ्रेंचाइजी की सभी 5 फिल्मों के हिंदी रीमेक में अभिनय करने की उम्मीद थी। 38 रिलीज को 2025 तक पीछे धकेल दिया गया है। 39 अन्य दिखावे। फाइट क्लब रेम्बो डेसिफर इंक द्वारा प्रकाशित एक ट्रेडिंग कार्ड गेम में एक पात्र है। फैमिली गाय द क्वेस्ट फॉर स्टफ, एक फ्रीमियम वीडियो गेम जिसमें रेम्बो एक अनलॉक करने योग्य चरित्र है। ब्रोफोर्स, एक साइड स्क्रॉलिंग रन एंड गन प्लेटफॉर्म वीडियो गेम जिसमें रेम्बो एक अनलॉक करने योग्य चरित्र है। मॉर्टल कोम्बैट 11, एक लड़ाई का खेल जिसमें रेम्बो डाउनलोड करने योग्य सामग्री के माध्यम से खेलने योग्य डीएलसी चरित्र है, जिसमें सिल्वेस्टर स्टेलोन अपनी भूमिका दोहरा रहे हैं। 40 अपने आर्केड अंत में रेम्बो ने क्रोनिका को हराया और इतिहास में हर गलत को सही करने के लिए उसके घंटे के चश्मे का उपयोग करने की योजना बनाई। कौन जीवित है और कौन मरता है, इसका चयन करने से उसकी आत्मा मर जाएगी। रेम्बो इस बार यह कहते हुए हमेशा के लिए चला गया कि आखिरकार मैं इससे गुजर चुका हूं, मैंने थोड़ी शांति अर्जित कर ली है। कॉल ऑफ ड्यूटी वारजोन, कॉल ऑफ ड्यूटी ब्लैक ऑप्स कोल्ड वॉर और कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल में चरित्र को समय सीमित डीएलसी के रूप में दिखाया गया है। दुष्ट कंपनी, एक शूटर गेम वीडियो गेम जहां रेम्बो चरित्र साधक के लिए एक चरित्र त्वचा है। यह भी देखें। सिंडिकेट सैडिस्ट्स, एक पोलिजियो टेस्टी फिल्म जो फर्स्ट ब्लड से पहले की है। वाइल्ड ब्लड, फर्स्ट ब्लड की एक तुर्की कॉपी फिल्म है। मिसिंग इन एक्शन, रेम्बो फर्स्ट ब्लड पार्ट 2 से प्रेरित एक अमेरिकी फिल्म है। रैम्पेज, रेम्बो फर्स्ट ब्लड पार्ट 2 की एक कॉपी फिल्म है। बेमिसाल लोग, पार्ट ड्यूक्स, रेम्बो फर्स्ट ब्लड पार्ट 2 और रेम्बो 3 की एक अमेरिकी पैरोडी फिल्म है जिसमें कर्नल की भूमिका रिचर्ड क्रेना द्वारा दोहराई गई है। सन ऑफ रेम्बो फर्स्ट ब्लड से प्रेरित एक ब्रिटिश कॉमेडी फिल्म है। सेकेंड ब्लड, रेम्बो फर्स्ट ब्लड पार्ट 2 से प्रेरित एक एक्शन फिल्म है। फर्स्ट ब्लड, जिसे रेम्बो फर्स्ट ब्लड के नाम से भी जाना जाता है, 1982 की अमेरिकी कनाडाई एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो टेड कोचेफ द्वारा निर्देशित है और वियतनाम युद्ध के अनुभवी जॉन रेम्बो के रूप में सिल्वेस्टर स्टेलोन द्वारा सह लिखित और अभिनीत है।
इसमें रेम्बो के गुरु सैम ट्रॉटमैन के रूप में रिचर्ड क्रेना और विल टीजल के रूप में ब्रायन डेनेही सह कलाकार हैं। यह रेम्बो फ्रेंचाइज की पहली किस्त है। इसके बाद रेम्बो फर्स्ट ब्लड पार्ट 2 है। यह फिल्म डेविड मॉरेल के 1972 के उपन्यास फर्स्ट ब्लड पर आधारित है, जिसे 1970 के दशक में कई निर्देशकों और स्टूडियो ने अनुकूलित करने का असफल प्रयास किया था। फिल्म में रेम्बो एक परेशान और गलत समझा जाने वाला वियतनाम का अनुभवी व्यक्ति है, जिसे अपने युद्ध और जीवित रहने के कौशल पर भरोसा करना चाहिए, जब क्रूर घटनाओं की एक श्रृंखला के परिणामस्वरूप उसे वाशिंगटन के काल्पनिक छोटे शहर होप के पास पुलिस और सरकारी सैनिकों द्वारा बड़े पैमाने पर तलाशी से बचना पड़ता है। फर्स्ट ब्लड संयुक्त राज्य अमेरिका में 22 अक्टूबर 1982 को रिलीज हुई थी। शुरुआती समीक्षाएं मिश्रित थीं, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, $156 मिलियन की कमाई की और घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 13वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई, 5 और 7वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। दुनिया भर में कमाई करने वाली फिल्म 1985 में यह चीन में रिलीज होने वाली पहली हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर भी बन गई, जिसने 2018 तक किसी अमेरिकी फिल्म के लिए सबसे अधिक टिकट बेचने का रिकॉर्ड बनाया। इसकी रिलीज के बाद से इसे आलोचकों द्वारा फिर से सराहा गया है, जिसमें कई लोगों ने इसकी भूमिकाओं पर प्रकाश डाला है। स्टैलोन, डेनेही और क्रेन्ना और इसे एक्शन शैली में एक प्रभावशाली फिल्म के रूप में मान्यता दी गई। इसकी सफलता ने एक फ्रेंचाइजी को जन्म दिया, जिसमें 4 सीक्वेल, स्टेलोन द्वारा सहलिखित और अभिनीत एक एनिमेटेड टेलीविजन श्रृंखला, एक कॉमिक बुक श्रृंखला, एक उपन्यास श्रृंखला और कई वीडियो गेम शामिल थे। कथानक: वियतनाम युद्ध के अनुभवी जॉन रेम्बो एक पुराने साथी की तलाश में एक लेक हाउस में जाते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि उनके दोस्त की 1 साल पहले कैंसर से मृत्यु हो गई थी, जो युद्ध के दौरान एजेंट ऑरेंज के संपर्क में आने के कारण हुआ था। वह सैनिक की विधवा को उसके नुकसान के लिए अपनी संवेदना व्यक्त करता है और उसे जोड़ी और उनकी यूनिट बेकर टीम के बाकी सदस्यों की एक तस्वीर देता है। अपनी यात्रा जारी रखते हुए रेम्बो वाशिंगटन के होप शहर पहुंचता है। शेरिफ विल टीजल उसका नेतृत्व करता है और उसे शहर के बाहरी इलाके में ले जाता है, यह समझाते हुए कि वह भटकने वालों को होप से दूर रखना अपना काम मानता है। शेरिफ की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए रेम्बो होप के पास लौट आता है, जिससे टीसल को आवारागर्दी, गिरफ्तारी का विरोध करने और छुपा हुआ चाकू रखने के आरोप में रेम्बो को गिरफ्तार करने के लिए प्रेरित किया जाता है। परपीड़क प्रमुख डिप्टी आर्ट गाल्ट के नेतृत्व में टीजले के प्रतिनिधियों ने रेम्बो के साथ दुर्व्यवहार किया, जिससे वियतनाम में उसके द्वारा सहन की गई यातना की यादें ताजा हो गईं। जब वे उसे सीधे रेजर से शेव करने की कोशिश करते हैं, तो रेम्बो झपकी लेता है, शेरिफ स्टेशन से बाहर निकलने के लिए संघर्ष करता है, अपना चाकू वापस ले लेता है और मोटरसाइकिल पर जंगल में भाग जाता है। टीसल राइफलों, कुत्तों और एक हेलीकॉप्टर के साथ एक खोज दल का आयोजन करता है। टीजल के आदेशों की अवहेलना करते हुए गार्ट हेलीकॉप्टर से रेम्बो को गोली मारने का प्रयास करता है। एक ऊंची चट्टान पर घिरा रेम्बो एक पेड़ पर चढ़ गया, जिससे उसका दाहिना हाथ घायल हो गया। गार्ट अभी भी उस पर गोली चला रहा था। रेम्बो ने हेलीकॉप्टर पर एक पत्थर फेंका, जिससे उसकी विंडशील्ड टूट गई और पायलट कुछ देर के लिए नियंत्रण खो बैठा। अपना संतुलन खोकर गार्ट दांतेदार चट्टानों पर गिरकर मर गया। रेम्बो टीसल के सामने आत्मसमर्पण करने की कोशिश करता है, यह तर्क देते हुए कि गार्ट की मौत एक दुर्घटना थी और वह और को की परेशानी नहीं चाहता है, लेकिन प्रतिनिधि उस पर गोली चला देते हैं और वह भाग जाता है। अन्य प्रतिनिधियों ने टीसल को चेतावनी दी कि रेम्बो एक घातक ग्रीन बेरेट, युद्ध नायक और मेडल ऑफ ऑनर प्राप्त करता है, लेकिन टीसल बदला लेने की कसम खाता है और खोज जारी रखता है।
बूबी ट्रैप और अपने नंगे हाथों का उपयोग करते हुए रेम्बो कुत्तों को मारता है और गैर घातक रूप से सभी प्रतिनिधियों को अपने अधीन कर लेता है और टीसल को पकड़ लेता है, उसके गले पर चाकू रखता है और जंगल में आगे पीछे हटने से पहले पीछा नहीं छोड़ने पर युद्ध की धमकी देता है। रेम्बो के गुरु और पूर्व कमांडिंग ऑफिसर कर्नल सैम ट्रॉटमैन के साथ वाशिंगटन स्टेट पेट्रोल और वाशिंगटन नेशनल गार्ड को टीजल की सहायता के लिए भेजा जाता है। ट्रॉटमैन सलाह देते हैं कि स्थिति को शांत करने के लिए रेम्बो को अगले शहर में भागने की अनुमति दी जानी चाहिए, फिर बाद में शांतिपूर्वक आत्मसमर्पण करने की अनुमति दी जानी चाहिए। लेकिन टीसल को विश्वास है कि रेम्बो की संख्या निराशाजनक रूप से अधिक है। उसने इनकार कर दिया। टीजल ने ट्रॉटमैन को रेम्बो से संपर्क करने की अनुमति दी ताकि वह उसे आत्मसमर्पण करने के लिए राजी कर सके, लेकिन रेम्बो ने मना कर दिया। टीजल और उसके प्रतिनिधियों की उनके दुर्व्यवहार के लिए निंदा की और हवाला दिया कि उन्होंने पहला खून निकाला। एक परित्यक्त खदान के प्रवेश द्वार पर नेशनल गार्ड की एक टुकड़ी रेम्बो को घेर लेती है। टीसल के आगमन की प्रतीक्षा करने के निर्देशों को नजरअंदाज करते हुए गार्डों ने एक रॉकेट लॉन्चर दागा, जिससे प्रवेश द्वार ढह गया और रेम्बो की मौत हो गई। रेम्बो बच जाता है और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हुए M60 मशीन गन और गोला बारूद ले जा रहे एक सैन्य ट्रक को अपहरण कर लेता है और जितना संभव हो उतना नुकसान पहुंचाने के लिए होप में लौट आता है। अधिकारियों का ध्यान भटकाने के प्रयास में रेम्बो ने एक गैस स्टेशन को उड़ा दिया। यह अधिकांश शहर में बिजली काट दी, एक खेल के सामान की दुकान को नष्ट कर दिया और शेरिफ स्टेशन को गोली मार दी। ट्रॉटमैन यह समझते हुए कि टीजल बेजोड़ है, उसे रेम्बो को छोड़ने के लिए मनाने की फिर से कोशिश करता है। टीजल उसके आदेशों की अनदेखी करता है और स्टेशन की छत पर रेम्बो का शिकार करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके द्वारा उसे गोली मार दी जाती है और वह घायल हो जाता है। जैसे ही रेम्बो टीसल को मारने की तैयारी करता है, ट्रॉटमैन प्रकट होता है और रेम्बो को चेतावनी देता है कि यदि उसने आत्मसमर्पण नहीं किया तो उसे मार दिया जाएगा, और उसे याद दिलाया कि वह बेकर टीम का आखिरी जीवित व्यक्ति है। रेम्बो युद्ध की भयावहता और अपने दर्दनाक अनुभवों के बारे में बताता है। वियतनाम में अपने दोस्तों को मरते हुए देखना, घर लौटने पर बुरा व्यवहार किया जाना, नौकरी न कर पाना और अपने बलिदानों के बावजूद भुला दिया जाना, और यह बताते हुए रोने लगता है कि वह कितना अच्छा था। वियतनाम के एक बाल सैनिक ने विस्फोटकों से भरे शूशाइनर बॉक्स का उपयोग करके दोस्त की हत्या कर दी। ट्रॉटमैन द्वारा सांत्वना दिए जाने के बाद रेम्बो ने आत्मसमर्पण कर दिया और उसे संघीय हिरासत में ले लिया गया, जबकि टीजल को अस्पताल ले जाने के लिए प्रतीक्षारत एम्बुलेंस में ले जाया गया। कास्ट करें। मुख्य लेख रेम्बो पात्रों की सूची। जॉन जे रेम्बो के रूप में सिल्वेस्टर स्टेलोन। कर्नल सैमुअल आर सैम ट्रॉटमैन के रूप में रिचर्ड क्रेना। शेरिफ विलियम विल टीजल के रूप में ब्रायन डेनेही। कैप्टन डेव कर्न के रूप में बिल मैकिनी। जैक स्टारेट डिप्टी सार्जेंट आर्थर आर्ट गार्ड के रूप में। माइकल टैलबोट डिप्टी बालफोर्ड के रूप में। क्रिस मुल्की डिप्टी वार्ड के रूप में। जॉन मैक्लियाम ओरवल केलरमैन के रूप में। अल्फ हम्फ्रीज डिप्टी लेस्टर के रूप में। डिप्टी मिच रोजर्स के रूप में डेविड कारुसो। डिप्टी शिंगलेटन के रूप में डेविड एल क्रॉले। डिप्टी प्रेस्टन के रूप में डॉन मैके। पैट्रिक स्टैक लेफ्टिनेंट क्लिंटन मॉर्गन के रूप में। उत्पादन विकास। मूल रेम्बो इतना खून का प्यासा था, कहानी इतनी कठिन थी, हर कदम पर इतनी भयानक। मुझे लगता है कि यही एक कारण है कि पुस्तक को तैयार होने में इतना समय लगा। रेम्बो के साथ मैंने जो किया वह एक पैर प्रतिष्ठान में और एक पैर डाकू या सीमांत छवि में रखने की कोशिश थी।
मैं चाहता था कि उसे मुख्यधारा में स्वीकार किया जाए, लेकिन वह एक अपराधी भी हो। इसलिए उनके पास कुछ मजबूत देशभक्तिपूर्ण विचार हैं और वे इस प्रणाली से प्यार करते हैं। वह वहां रहने वाले और काम करने वाले बहुत से लोगों को पसंद नहीं करता। सिल्वेस्टर स्टेलोन 1985। 1972 में कोलंबिया पिक्चर्स के लॉरेंस टरमैन ने $1,75,000 में फर्स्ट ब्लड के फिल्म अधिकार खरीदे। रिचर्ड ब्रूक्स को निर्देशन करना था और उनका इरादा था कि फिल्म द्वितीय विश्व युद्ध और वियतनाम युद्ध के दिग्गजों की अलग अलग अमेरिकी धारणाओं पर एक रूपक बने, जिसमें शेरिफ टीजल को उपन्यास की तुलना में अधिक सहानुभूतिपूर्वक चित्रित किया गया था। फिल्म का अंत टीजल द्वारा अपने आदमियों को रेम्बो को समझाने के लिए अपनी बंदूकें गिराने का आदेश देने के साथ हुआ होगा, जिसे तब एक अज्ञात हमलावर ने घातक रूप से गोली मार दी होगी। ब्रूक्स ने दिसंबर 1972 में न्यू मैक्सिको में फर्स्ट ब्लड की शूटिंग शुरू करने की योजना बनाई थी। साथ फिल्म आगे नहीं बढ़ पाई क्योंकि वियतनाम युद्ध अभी भी चल रहा था और ब्रूक्स ने परियोजना छोड़ दी। प्रशस्ति पत्र आवश्यक। बाद में जॉन कैली ने रेम्बो के रूप में रॉबर्ट डी नीरो या क्लिंट ईस्टवुड को कास्ट करने के विचार से $1,25,000 में वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स के अधिकार खरीदे। वाल्टर न्यूमैन द्वारा एक पटकथा लिखी गई थी जिसका निर्देशन मार्टिन रिट ने करना चाहा था। फिल्म में अमेरिकी सैन्य संस्कृति की आलोचना की गई होगी और कर्नल ट्रॉटमैन को फिल्म के खलनायक के रूप में चित्रित किया गया, जिसका अंत रेम्बो और टीजल दोनों की मृत्यु के साथ हुआ। सिडनी पोलाक और मार्टिन ब्रेगमैन ने भी फिल्म का निर्देशन करने पर विचार किया। ब्रेगमैन ने डेविड राबे को पटकथा लिखने के लिए नियुक्त किया। ब्रेगमैन के जाने के बाद माइक निकोल्स ने राबे की पटकथा का निर्देशन करने पर विचार किया। विलियम सैकहेम और माइकल कोजोल ने पटकथा लिखी जो 1977 में अंतिम फिल्म का आधार होगी, जिसका निर्देशन मूल रूप से जॉन बाधम करना चाहते थे। निर्माता कार्टर डेहेवन ने सैकहेम और कोजोल की स्क्रिप्ट वार्नर ब्रदर्स से $3,75,000 में खरीदी। डेहेवन ने सिनेमा समूह को एक वित्तपोषक के रूप में सुरक्षित किया और जॉर्जिया में उत्पादन शुरू करने के लिए जॉन फ्रैंकनहाइमर को निदेशक के रूप में नियुक्त किया। यह स्क्रिप्ट का पहला संस्करण भी था जिसमें रेम्बो फिल्म में जीवित रहा। हालांकि वितरक फिल्मवेज द्वारा ओरियन पिक्चर्स फिल्म का पहला रफ कट 3 से 3.5 घंटे लंबा था। सिल्वेस्टर स्टेलोन के अनुसार यह इतना बुरा था कि इसने उनके एजेंट और उन्हें परेशान कर दिया। स्टैलोन यह सोचकर फिल्म खरीदना और नष्ट करना चाहते थे कि यह उनके करियर के लिए घातक है। भारी पुनर्संपादन के बाद फिल्म को घटाकर 93 मिनट कर दिया गया। यह संस्करण अंततः सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। 20 मूल फिल्म के असंतोषजनक समझे जाने के बाद तैयार फिल्म में इस्तेमाल किया गया अंत मार्च 1982 में शूट किया गया था। 21 कसार और वजना ने स्टूडियो में 18 मिनट की प्रमोशन रील प्रदर्शित करने के लिए वितरक के रूप में वार्नर ब्रदर्स 20वीं सेंचुरी फॉक्स या पैरामाउंट पिक्चर्स की तलाश की। हालांकि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय वितरकों को सुरक्षित कर लिया, लेकिन जब तक उन्होंने अमेरिकी फिल्म बाजार में 55 मिनट की लंबी रील नहीं भेजी, तब तक वे फिल्म के लिए एक घरेलू वितरक का पता लगाने में असमर्थ रहे। वार्नर ब्रदर्स और पैरामाउंट द्वारा रुचि व्यक्त करने के बाद ओरियन पिक्चर्स फिल्म के घरेलू वितरण के लिए सहमत हो गया। 7 संगीत। फर्स्ट ब्लड ओरिजिनल मोशन पिक्चर साउंड ट्रैक। फिल्म स्कोर द्वारा जेरी गोल्डस्मिथ। जारी किया 1982। निर्माता जेरी गोल्डस्मिथ। जेरी गोल्डस्मिथ कालक्रम। इंचोन ओरिजिनल मोशन पिक्चर साउंड ट्रैक। 1981 फर्स्ट ब्लड ओरिजिनल मोशन पिक्चर साउंड ट्रैक। 1982 साइको 2 ओरिजिनल मोशन पिक्चर साउंड ट्रैक। 1983
फिल्म का स्कोर जेरी गोल्डस्मिथ द्वारा रचा और संचालित किया गया था, जिसकी थीम इट्स ए लॉन्ग रोड ने चरित्र में एक नया आयाम जोड़ा और फिल्म के 3 सीक्वल और एनिमेटेड स्पिन ऑफ में दिखाया गया। साउंड ट्रैक मूल रूप से रीजेंसी लेबल द्वारा एलपी पर जारी किया गया था, हालांकि इसे अधिक संतोषजनक सुनने के लिए अनुक्रम से संपादित किया गया था। एल्बम को सीडी पर एक अतिरिक्त ट्रैक नो पावर के साथ 2 बार फिर से जारी किया गया था, पहले इंट्राडा रिकॉर्ड्स के शुरुआती शीर्षकों में से एक के रूप में, फिर वर्से सरबांडेड वारा एक समान रिलीज के रूप में। पूरा स्कोर इंट्राडा द्वारा 2 सीडी सेट में जारी किया गया था। साथ ही मूल एल्बम का रिमास्टर्ड संस्करण कैरोल को लोगों के साथ पहले ला ला लैंड रिकॉर्ड्स के एक्सट्रीम प्रेजुडिस एल्बम पर जारी किया गया था और रेम्बो फर्स्ट ब्लड पार्ट 2 ट्रेलर संगीत जोड़ा गया। 23 नवंबर 2010 को उनके एमएएफ असीमित शीर्षकों में से एक के रूप में। सीडी एक पूर्ण मूल साउंड ट्रैक थीम फ्रॉम फर्स्ट ब्लड पॉप ऑर्केस्ट्रा संस्करण। घर आ रहा है, मेरा शहर, पकड़ना, रेजर, एक शुरुआती बढ़त, लटकाए हुए, चट्टान के ऊपर, ठीक समय पर उठाया गया सही कदम, पर्वतीय शिकार, कोई संघर्ष विराम नहीं, फर्स्ट ब्लड, सुरंग, बचाव का रास्ता, लारी, नो पावर बटा नाइट अटैक, लुका छिपी, यह एक लंबी सड़क है, वाद्य, यह एक लंबी सड़क है, फर्स्ट ब्लड से थीम स्वर डैन हिल। सीडी 2 मूल 1982 साउंड ट्रैक एल्बम। यह एक लंबी सड़क है, फर्स्ट ब्लड से थीम स्वर डैन हिल। बचाव का रास्ता, फर्स्ट ब्लड, सुरंग, लटकाए हुए, घर आ रहा है, पर्वतीय शिकार, मेरा शहर, रेजर, चट्टान के ऊपर, यह एक लंबी सड़क है, वाद्य, यह एक लंबी सड़क है, रिकॉर्डिंग सत्र पियानो बटा स्वर डेमो। कैरोल को लोगो, रेम्बो विशेष ग्रीष्मकालीन 1984 ट्रेलर, प्रमाण पत्र, क्षेत्र प्रमाणीकरण प्रमाणित इकाइयां बटा बिक्री, हांगकांग IFPI हांगकांग 22 सोना 10,000। बिक्री के आंकड़े केवल प्रमाणीकरण पर आधारित हैं। रिलीज होम मीडिया। लेखक मॉरेल ने 2002 में रिलीज हुई फर्स्ट ब्लड स्पेशल एडिशन DVD के लिए एक ऑडियो कमेंट्री ट्रैक रिकॉर्ड किया। अभिनेता स्टेलोन ने 2004 में रिलीज हुई फर्स्ट ब्लड अल्टीमेट एडिशन DVD के लिए एक ऑडियो कमेंट्री ट्रैक रिकॉर्ड किया। इस संस्करण में एक पहले कभी नहीं देखा गया वैकल्पिक अंत भी शामिल है, जिसमें रेम्बो आत्महत्या कर लेता है, जिसका भाग्य मूल उपन्यास के अंत के अधिक अनुरूप होता है, और उसके बाद एक हास्यपूर्ण अंत होता है। आत्महत्या के अंत का एक संक्षिप्त अंश चौथी फिल्म में फ्लैशबैक में दिखाई देता है। लायंसगेट ने इस संस्करण को ब्लू-रे पर भी जारी किया। दोनों कमेंट्री ट्रैक ब्लू-रे रिलीज पर हैं। मोमेंटम पिक्चर्स ने अप्रैल 2007 में यूनाइटेड किंगडम में फर्स्ट ब्लड का एक HD DVD संस्करण जारी किया। लायंसगेट ने 2004 की द पनिशर के साथ 13 फरवरी 2007 को डबल फीचर के रूप में फर्स्ट ब्लड भी जारी किया। फिल्म को 27 मई 2008 को 6 डिस्क बॉक्स सेट के हिस्से के रूप में फिर से रिलीज किया गया, जिसमें श्रृंखला की सभी 4 फिल्में शामिल हैं। हालांकि बॉक्स सेट में डेविड मॉरेल की टिप्पणी गायब है, भले ही पैकेजिंग पर यह स्पष्ट रूप से लिखा गया हो शामिल है। 23 रिलीज की प्रत्याशा में फिल्म को फैथॉम इवेंट्स के माध्यम से 15 मई 2008 को एक रात के लिए सिनेमाघरों में वापस दिखाया गया। मुख्य विशेषता के बाद वैकल्पिक अंत दिखाया गया था। 24 फर्स्ट ब्लड को 9 नवंबर 2018 को 4K UHD ब्लू-रे पर रिलीज किया गया था। 25
स्वागत। बॉक्स ऑफिस। फर्स्ट ब्लड ने लगातार 3 सप्ताह तक अमेरिकी बॉक्स ऑफिस पर शीर्ष स्थान हासिल किया। 26 और इसका 6,642,005 का शुरुआती सप्ताहांत उस समय अक्टूबर की सबसे अच्छी शुरुआत थी। नौ फिल्म एक महत्वपूर्ण वित्तीय सफलता के रूप में समाप्त हुई। घरेलू स्तर पर $51 मिलियन की कुल कमाई के साथ यह शरद ऋतु की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। 27 और वर्ष की 13वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। 28 फिल्म ने $15 मिलियन के बजट के मुकाबले दुनिया भर में $125 मिलियन की कमाई की। 4 यह विशेष रूप से चीन में रिलीज होने वाली पहली बड़ी हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर थी, जहां इसे 1985 में रिलीज किया गया था। 29 इसने चीन में 76 मिलियन टिकट बेचे, जो 2018 तक किसी विदेशी हॉलीवुड फिल्म के लिए सबसे अधिक है। आलोचनात्मक प्रतिक्रिया। फिल्म को समीक्षकों से मिली-जुली सकारात्मक समीक्षा मिली और 3 मुख्य कलाकारों को उनके अभिनय के लिए प्रशंसा मिली। अपनी समीक्षा में रोजर एबर्ट ने लिखा कि उन्हें फिल्म का अंत पसंद नहीं आया, लेकिन उन्होंने कहा कि यह एक बहुत अच्छी फिल्म थी, अच्छी गति वाली, और न केवल स्टेलोन द्वारा बल्कि क्रेन्ना और ब्रायन डेनेही द्वारा भी अच्छा अभिनय किया गया था। उन्होंने टिप्पणी की, हालांकि फर्स्ट ब्लड की लगभग पूरी फिल्म अविश्वसनीय है, क्योंकि स्क्रीन पर स्टैलोन हैं, हम इसे खरीद लेंगे, और फिल्म को 4 में से 3 स्टार रेटिंग दी। 30 न्यूयॉर्क टाइम्स के फिल्म समीक्षक जेनेट मसलिन ने रेम्बो को एक भयंकर, फुर्तीले, खोखली आंखों वाले नायक के रूप में वर्णित किया है, जिसे एक परपीड़क या परपीड़क के बजाय वियतनाम युद्ध के एक पीड़ित गलत समझा गया, आश्चर्यजनक रूप से साधन संपन्न पीड़ित के रूप में चित्रित किया गया है। खलनायक। मसलिन ने फिल्म की कहानी की ऊर्जा और सरलता के लिए भी प्रशंसा की। 31 इसके विपरीत वैरायटी ने फिल्म को अव्यवस्थित कहा और मुख्य किरदार के लिए उचित समाधान प्रदान नहीं करने के लिए इसके अंत की आलोचना की। 32 2000 में बीबीसी फिल्म समीक्षक अल्मार हाफलिडासन ने कहा कि स्टेलोन के जीवित रहने के कौशल और हाथों हाथ मुकाबला करने के प्रशिक्षण ने फिल्म को एक कच्ची और प्रामाणिक बढ़त दी जिसने उस समय के दर्शकों को उत्साहित किया। 33 Film.com और फिल्म साइट फर्स्ट ब्लड को 1982 की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक मानते हैं। 34 35 और 2008 में इसे एम्पायर पत्रिका ने अपनी 2008 की सभी समय की 500 महानतम फिल्मों की सूची में 253वीं महानतम फिल्म का नाम दिया था। 36 समीक्षा एग्रीगेटर रॉटन टोमाटोज पर फिल्म को 49 समीक्षाओं के आधार पर 86% अनुमोदन रेटिंग मिली है, जिसकी औसत रेटिंग 7.20/10 है। साइट के आलोचकों की सर्वसम्मति में लिखा है, इसके द्वारा बनाए गए सीक्वल की तुलना में बहुत गहरा और अधिक संवेदनशील। फर्स्ट ब्लड एक रोमांचक अस्तित्व साहसिक कार्य है जो सिल्वेस्टर स्टेलोन के अभिनय कौशल का पूरा फायदा उठाता है। 37 मेटाक्रिटिक पर फिल्म को 15 आलोचकों के आधार पर 100 में से 61 का भारित औसत स्कोर मिला है, जो आमतौर पर अनुकूल समीक्षाओं को दर्शाता है। 38 रिव्यूज के जेम्स बेरार्डिनेली ने फिल्म को फिल्म निर्माण का एक तनावपूर्ण और प्रभावी नमूना कहा। उन्होंने कहा कि फिल्म के गहरे स्वर, गंभीर उपपाठ और गैर शोषणकारी हिंसा ने दर्शकों को न केवल एक एक्शन बटा थ्रिलर के रूप में बल्कि कुछ हद तक बुद्धिमत्ता और सार के साथ फिल्म का आनंद लेने की अनुमति दी। स्टैलोन के प्रदर्शन पर उन्होंने लिखा, इस भूमिका में स्टैलोन के अलावा किसी और की कल्पना करना असंभव लगता है और एक अभिनेता के रूप में उनकी क्षमताओं को खारिज नहीं किया जाना चाहिए। 39 अपने मूवी गाइड के 2010 संस्करण में लियोनार्ड मार्टिन ने फिल्म को 4 में से 1.5 स्टार देते हुए कहा कि यह समय के बारे में सारी विश्वसनीयता खो देती है। रेम्बो केवल एक खराब कट के साथ छूट जाता है, एक पहाड़ से कुछ उबड़-खाबड़ चट्टानों में कूदना।
40 विरासत। फर्स्ट ब्लड को रेम्बो फ्रैंचाइज का सबसे सकारात्मक स्वागत मिला। अगले 4 सीक्वेल को मिश्रित या औसत समीक्षाएं मिलीं। 41 42 43 माइक कार्टर द्वारा ब्लेड मैगजीन के लिए 2011 के एक लेख में फिल्मों में इस्तेमाल किए गए जिमी लिल और गिल हिब्बन चाकू की उपस्थिति के कारण 1980 के दशक में कटलरी उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए मॉरेल और रेम्बो फ्रैंचाइजी को श्रेय दिया गया है। 2003 में ब्लेड मैगजीन ने इसे संभव बनाने में मदद करने के लिए मॉरेल को उद्योग उपलब्धि पुरस्कार दिया। 44 अन्य मीडिया। अगली कड़ी। मुख्य लेख रेम्बो फर्स्ट ब्लड पार्ट 2। रेम्बो फर्स्ट ब्लड पार्ट 2 नामक सीक्वल 1985 में रिलीज हुई थी। वीडियो गेम। 2014 में रेम्बो द वीडियो गेम रिलीज हुई, जो पहली 3 रेम्बो फिल्मों पर आधारित थी। बॉलीवुड रीमेक। मई 2013 में ओरिजिनल एंटरटेनमेंट ने फर्स्ट ब्लड द एक्सपेंडेबल्स 16 ब्लॉक्स 88 मिनट्स और ब्रुकलिन्स फाइनेस्ट के बॉलीवुड रीमेक बनाने के लिए मिलेनियम फिल्म्स के साथ 5 चित्र वाले समझौते पर सहमति व्यक्त की है। 4-5-2016 की शुरुआत में सिद्धार्थ आनंद को फर्स्ट ब्लड रीमेक के निर्देशक के रूप में घोषित किया गया था। 46 फिल्म का सह निर्माता आनंद, दलजीत डीजे परमार, समीर गुप्ता, हंट लोरी, सौरभ गुप्ता और गुलजार इंदर चहल होंगे। 47 यह भारतीय सशस्त्र बलों में एक विशिष्ट इकाई के अंतिम सदस्य रेम्बो का अनुसरण करेगा, जो घर लौटते समय पता चलता है कि एक अलग युद्ध उसका इंतजार कर रहा है, जो उसे हिमालय के जंगलों और पहाड़ों में ले जाता है और तबाही और विनाश को अंजाम देता है। 1947 मई 2017 में टाइगर श्रॉफ को फरवरी 2018 के लिए मुख्य फोटोग्राफी सेट के साथ रेम्बो की भूमिका में लिया गया था। 47-48 फिल्म अक्टूबर 2020 में रिलीज होने वाली थी, लेकिन 2022 तक इसमें देरी हो गई है। 49 उम्मीद है कि श्रॉफ रेम्बो फ्रेंचाइजी की सभी 5 फिल्मों के हिंदी रीमेक में अभिनय करेंगे। 50 मूर्ति। 14 अगस्त 2020 को फिल्म की रिलीज के 38 साल बाद कनाडा के होप में रेम्बो की देवदार की लकड़ी की मूर्ति का अनावरण किया गया। इस समारोह में मेयर पीटर रॉब, कनाडाई संसद सदस्य मार्क स्ट्राल और मूर्ति के मूर्तिकार रयान विलर्स ने भाग लिया। 51 लोकप्रिय संस्कृति में। सन ऑफ रेम्बो फर्स्ट ब्लड से प्रेरित एक ब्रिटिश कॉमेडी फिल्म है। रेम्बो फर्स्ट ब्लड पार्ट 2 1985 की एक्शन फिल्म है, जो जॉर्ज पी कॉस्मेटोस द्वारा निर्देशित और सिल्वेस्टर स्टेलोन द्वारा सहलिखित है, जिन्होंने वियतनाम युद्ध के अनुभवी जॉन रेम्बो की भूमिका भी दोहराई है। फर्स्ट ब्लड 1982 की अगली कड़ी। यह रेम्बो फ्रैंचाइज की दूसरी किस्त है। इसके बाद रेम्बो 3 है। इसमें चार्ल्स नेपियर, जूलिया निक्सन और स्टीवन बरकॉफ के साथ सह कलाकार रिचर्ड क्रेना हैं, जो कर्नल सैम ट्रॉटमैन की अपनी भूमिका को दोहराते हैं। फिल्म का कथानक वियतनाम युद्ध पाव बटा मियां मुद्दे से प्रेरित है। फिल्म में रेम्बो को वियतनाम में लापता पाउस के संभावित अस्तित्व का दस्तावेजीकरण करने के लिए संयुक्त राज्य सरकार के साथ एक समझौते में जेल से रिहा कर दिया जाता है, लेकिन उसे किसी को भी नहीं बचाने के सख्त आदेश दिए जाते हैं। जब रेम्बो उसके आदेशों की अवहेलना करता है, तो उसे छोड़ दिया जाता है और युद्धबंदियों को बचाने के लिए एक बार फिर उसे अपने क्रूर युद्ध कौशल पर भरोसा करने के लिए मजबूर किया जाता है। मिश्रित समीक्षाओं के बावजूद रेम्बो फर्स्ट ब्लड पार्ट 2 एक प्रमुख वैश्विक ब्लॉकबस्टर थी, जिसकी संयुक्त राज्य अमेरिका में अनुमानित $150 मिलियन की बिक्री हुई, जो 1985 में बॉक्स ऑफिस पर दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म और दुनिया भर में तीसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई। अनगिनत धोखाधड़ी, पैरोडी, वीडियो गेम और नकल को प्रेरित करते हुए
श्रृंखला में सबसे अधिक मान्यता प्राप्त किस्तों में से एक बन गया। 2009 में एंटरटेनमेंट वीकली ने पिछले 25 वर्षों की सर्वश्रेष्ठ रॉक एम सॉक ए मूवीज की सूची में फिल्म को 23वें स्थान पर रखा। 7 कथानक। होप वाशिंगटन में हुई घटनाओं के 3 साल बाद एक दंडात्मक श्रम सुविधा में कैद पूर्व अमेरिकी सेना ग्रीन बेरेट जॉन रेम्बो की मुलाकात पूर्व कमांडिंग ऑफिसर कर्नल सैम ट्रॉटमैन से होती है। ट्रॉटमैन ने रेम्बो को सूचित किया कि वियतनाम युद्ध समाप्त होने के साथ जनता इस बात से चिंतित है कि अमेरिकी युद्धबंदियों को वियतनाम में दुश्मन की हिरासत में छोड़ दिया गया है। कार्रवाई की उनकी मांगों को पूरा करने के लिए सरकार ने रिपोर्टों की पुष्टि के लिए एक एकल घुसपैठ मिशन को अधिकृत किया है, जिसमें रेम्बो को अस्थायी रूप से सेना में बहाल किया जाएगा। रेम्बो क्षमा के बदले में ऐसा करने के लिए सहमत हो जाता है। रेम्बो को थाईलैंड लाया जाता है, जहां उसकी मुलाकात भाड़े के हेलीकॉप्टर पायलट एरिक्सन, उसके साथी लाइफर और ऑपरेशन की देखरेख करने वाले नौकरशाह मार्शल मर्डॉक से होती है। उसे केवल एक संदिग्ध पांव शिविर की तस्वीरें लेने का निर्देश दिया गया है, लेकिन उन्हें बचाने या दुश्मन कर्मियों को शामिल करने का नहीं। रेम्बो की वापसी पर युद्धबंदियों को एक निष्कर्षण दल द्वारा बचाया जाएगा। उसने नोटिस किया कि मर्डॉक वियतनाम में सेवा करने के बारे में झूठा दावा करता है और ट्रॉटमैन को बताता है कि कर्नल ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिस पर रेम्बो भरोसा करता है। अपने हवाई प्रवेश के दौरान रेम्बो का पैराशूट हवाई जहाज के दरवाजे में फंस जाता है, जिससे उसे खुद को मुक्त करना पड़ता है और अपने अधिकांश उपकरणों को फेंकना पड़ता है, जिससे उसके पास केवल चाकू, धनुष और तीर रह जाते हैं। उसका नियुक्त संपर्क वियतनामी खुफिया एजेंट को बाओ, स्थानीय नदी समुद्री डाकुओं को ऊपर ले जाने की व्यवस्था करता है। रेम्बो शिविर में पहुंचता है और युद्धबंदियों की उपस्थिति की पुष्टि करता है। बैंक्स नाम के एक पाव को एक क्रॉस आकार के खंभे से बंधा हुआ खोजने के बाद रेम्बो ने उसे आदेशों के विरुद्ध मुक्त कर दिया। रेम्बो कंपनी और बैंक पीछे हटने का प्रयास करते हैं, लेकिन वियतनामी गनबोट के करीब आते ही नदी के समुद्री डाकू उन्हें धोखा दे देते हैं। रेम्बो समुद्री लुटेरों को मार देता है और एक आरपीजी के साथ गनबोट को नष्ट कर देता है। निष्कर्षण बिंदु पर पहुंचने से कुछ समय पहले रेम्बो ने कंपनी को पीछे रहने के लिए कहा। जब ट्रॉटमैन को लेकर आ रहे बचाव हेलीकॉप्टर ने बेस पर वापस रेडियो प्रसारित किया कि रेम्बो को युद्धबंदी मिल गई है, तो मर्डॉक ने एरिक्सन को बचाव कार्य रोकने का आदेश दिया। लाइफर द्वारा बंदूक की नोक पर रखा गया ट्रॉटमैन हस्तक्षेप नहीं कर सकता है और भाड़े के सैनिक रेम्बो और बैंक्स को छोड़ देते हैं, जिन्हें वियतनामी द्वारा पकड़ लिया जाता है। ट्रॉटमैन मर्डॉक का सामना करता है, जो बताता है कि उसने कभी भी किसी युद्धबंदी को बचाने का इरादा नहीं किया था, क्योंकि कांग्रेस को उम्मीद थी कि रेम्बो को कुछ नहीं मिलेगा और वह वियतनाम को वादा किए गए $4.5 बिलियन का मुआवजा नहीं देगा। यदि उसने ऐसा किया तो मर्डॉक किसी भी फोटोग्राफिक साक्ष्य को नष्ट कर देगा या रेम्बो को मरने के लिए भी छोड़ देगा। वह रेम्बो की मदद करने से रोकने के लिए ट्रॉटमैन को मिशन से हटा देता है। रेम्बो को पता चला कि सोवियत वियतनामी लोगों की सहायता कर रहे हैं। स्थानीय सोवियत संपर्क लेफ्टिनेंट कर्नल पोडोव्स्की और उनके दाहिने हाथ वाले सार्जेंट युशिन ने उनसे पूछताछ की। पोडोव्स्की की मांग है कि रेम्बो आगे के बचाव अभियानों के खिलाफ चेतावनी देते हुए मर्डॉक को एक संदेश प्रसारित करे। रेम्बो मना कर देता है और जैसे ही सहवेश्या के वेश में शिविर में घुसपैठ करती है, उसे बिजली के झटके देकर प्रताड़ित किया जाता है। जब बैंक्स को अंदर लाया गया और आंखें फोड़ने की धमकी दी गई तो रेम्बो अंततः नरम पड़ गया।
तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने बात करी इस रैम्बो फ्रेंचाइजी के बारे में और सारी कुछ जानकारी मैंने आपको बता दी है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा कर इसे हाल पर सेट कर ले। आज की वीडियो आपको कैसे लगी नीचे कमेंट करके आप बता सकते हैं और आप में से कितने लोग इसका इंतज़ार कर रहे हैं वो भी आप बता सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।